हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल लीगल एड। देखिएगा, मैं कांक्षा गुप्ता और आपको ये क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में आने वाला है और सभी बच्चों की क्वेरी थी कि मैम आप हमें ये क्वेश्चन करा दीजिएगा। भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वर्णन की बात करते हैं हम। तो देखिएगा, शक्तियों का वर्णन की बात की गई है और यहाँ पर क्या दिखाया गया है, सिर्फ एक ही शक्ति की बात की गई है, वो है विधायी शक्ति की, है ना। और ऐसा नहीं है कि विधायी शक्ति ही इसमें इंक्लूड है ना। विधायी शक्ति मतलब लेजिस्लेटिव रिलेशन ही नहीं होता है हमारा स्टेट और हमारा राज्यों के बीच। आपको पता है हमारे 28 राज्य हमारे 28 राज्य और 28 राज्य और 8 यूनियन हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जब 28 स्टेट्स और 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं तो उसका केंद्र से, सेंट्रल से क्या रिलेशन होगा, सेंट्रल से इनका क्या रिलेशन होगा। तो अब बताइएगा, 3 तरह के रिलेशन होंगे और वो 3 तरह के रिलेशन पढ़ाने के लिए मैं दिखाना चाहूँगी आपको अपने कुछ नोट्स, जिससे वो 3 रिलेशन आप यहीं के यहीं देख पाएंगे। देखिएगा, वो रिलेशन है हमारे पार्ट 11 में, और पार्ट 11 में विधायी संबंध एक होता है हमारा लेजिस्लेशन आपका रिलेशन, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और तीसरा होता है फाइनेंस रिलेशन। मतलब विधायिका की जहाँ पर लॉ बनते हैं वो वाले रिलेशन होते हैं, और जहाँ पे प्रशासन चलता है वो रिलेशन होते हैं, और जहाँ पैसों से रिलेटेड होता है वो रिलेशन होते हैं। और आप मुझसे इसका 3 क्वेश्चन ले लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा संघ और राज्य की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिएगा, या आपसे पूछा जाएगा संघ और राज्य की प्रशासनिक शक्तियों का वर्णन कीजिएगा, या आपसे पूछा जाएगा संघ और राज्य के वित्तीय संबंध का वर्णन कीजिएगा। तो आपको क्या है, ये इस चार्ट को आपको देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। और आप सभी मेरे जो ग्रुप से जुड़े बच्चे हैं और जो भी आपके देखिएगा यूट्यूब के माध्यम से जो हमसे जुड़ेंगे, उन स्टूडेंट्स को भी हम ये नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कह रहा है कि विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध या वित्तीय संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंस रिलेशन, 3 तरह से रिलेशन हो सकते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले जैसे ही कोई भी रिलेशन आए, कोई भी एक रिलेशन आएगा आपका, तो आपको सर्वप्रथम क्या कर देना है, आपको ये मैप बना देना है, ठीक है। हमारी ओर से ये वाला मैप आपको आना चाहिए। संघ और राज्य के बीच संबंध क्या होते हैं, 3 तरह के संबंध होते हैं और तीनों का क्राइटेरिया 245 से लेके 255, 256 से लेके 263, 254 से लेके 253 तक का, ठीक है, सॉरी 43 तक का जो क्राइटेरिया है, ये हमारा क्या करता है, ये इस संबंध को डील करता है। आ जाइएगा, हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम बता देते हैं आगे आपको कि 245 में क्या है। 245 में कह रहा है संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए क्या बना सकेगी, विधि बना सकेगी। यहाँ पर विधि थोड़ा सा लॉ बना सकेगी, है ना, मिसिंग है, लॉ बना सकेगी। और किसी राज्य का विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर जो होगा, संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। ये क्या रिलेशन है, ये आपका रिलेशन है। अगर संसद बना रही है तो संसद और स्टेट का रिलेशन हो गया ना, कि आपका पार्लियामेंट किसके लिए बना रही है, स्टेट के लिए बना रही है, तो लॉ बना रही है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या, आपके लिए लॉ बना रही है, आपके स्टेट के लिए लॉ बना रही है, ठीक है। दूसरे पे आ जाइए, 245 में पार्लियामेंट क्या कर रही थी, लॉ बना रही थी, किसके लिए, स्टेट के लिए, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर खुद भी बना सकता है। 245 में ये बात की गई है। 246 क्या कहता है, संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु क्या होगी। कह रहे हैं अगर संसद में, पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाएंगे, उनकी विषय वस्तु क्या होगी। तो भाई ये कह रहे हैं कि आपकी ना जो हमारे भारत है, भारत में ना शक्तियों को बांटा गया है, सबके कामों को बांटा गया है। और कैसे, वो 3 तरीके से बांटा गया है। किन 3 तरीके से, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची मतलब केंद्र कहाँ कहाँ काम करेगा। देखिएगा, पहले केंद्र जो है 96 विषय थे उसके पास, है ना, और अब कितने विषय हैं, अब केंद्र के पास 100 विषय हैं। राज्य सूची पर कितने विषय हैं, और राज्य सूची कह रहा है, राज्य सूची पर हमारे एकदम पहले 61 हैं, और पहले कितने, पहले 61 थे, पहले 66 थे, और अब 61 सब्जेक्ट हो गए हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि समवर्ती सूची, जहाँ पर दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, दोनों मिलकर के, राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाएंगे। पहले 47 थे, अब 52 सब्जेक्ट इनके हो चुके हैं। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। आ जाइएगा, फिर कह रहा है
कि 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करी जाएगी। अतिरिक्त न्यायालय मतलब एक से अधिक न्यायालय होगा भारत, मतलब आपकी जो स्टेट होगा उसमें एक से अधिक न्यायालय होगा, तो वो कौन करेगा? संसद बना देगी। तो ये उसकी शक्ति है ना, आपके संग रिलेशन है इसलिए, आपके स्टेट के साथ रिलेशन है इसलिए बना देगी। ठीक है, आ जाइए 148 कह रहा है अवशिष्ट विधायी शक्तियों का। अवशिष्ट मतलब और अधिक शक्तियाँ किस में निहित होंगी? तो वो पार्लियामेंट में निहित होगी। पार्लियामेंट विधायी शक्तियाँ आपकी जितने भी लॉ बनाने का काम होता है पार्लियामेंट में होता है और सारे स्टेट में चलता है। तो ये क्या है, आप लोगों के बीच में रिलेशन है ना, आपका स्टेट का और आपके केंद्र का रिलेशन है ये। ठीक है, कि आपके लिए लॉ बना रहा है केंद्र। आ जाएगा 149 में क्या कहा है? राज्य सूची के विषय में संबंध में, राज्य सूची के विषय के संबंध में। और राज्य सूची के संबंध के विषय के कितने थे? राज्य सूची के विषय कितने थे? पहले 66 थे और अब कितने हो गए? 61 हो गए सब्जेक्ट। इन्हीं, केवल इन्हीं सब्जेक्ट पे काम करेगा राज्य। ठीक है, तो कह रहा है इन सब की विधि बनाने की शक्ति किसको होगी? इन सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकता है। कौन बना सकता है लॉ? तो भैया संसद बना सकता है। ठीक है, आ जाएगा। फिर 239A में कहा है संघ और राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सर्जन होगा। देखिएगा इस संघ जो होगा, संघ में भी आपको पता है कि मंत्री परिषद मंडल होता है पूरा, यहाँ मंत्री परिषद होता है ना, स्टेट में मंत्री परिषद होता है और आपका केंद्र में क्या होता है? पूरा मंत्रिमंडल होता है। तो कह रहे हैं 14वां संविधान संशोधन लाकर 1962 से जोड़ा गया कि पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक विधानसभा तथा विधान परिषद होगा। पुडुचेरी में भी विधान परिषद को, मंत्री परिषद को जोड़ा गया। और 239A के ए में क्या कहा गया है? दिल्ली के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन था और 1991 में जोड़ा गया था। ये स्पेशल पावर किसको दी गई है? कौन से स्टेट को दी गई है? भाई ये आपका देखिएगा, आपका रिलेशन ही तो है कि पार्लियामेंट किस आपके किसी भी स्टेट को स्पेशल पावर दे रही है। तो विशेष पावर दिल्ली को दी गई है कौन से सेक्शन में? तो कौन से आर्टिकल में? 239A में दे रखा है। अमेंडमेंट 1991 का अमेंडमेंट था, 69वां अमेंडमेंट था। और भैया 240 में कहा गया है कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। विनियम मतलब नियम बनाने की। ठीक है, नियम कौन बनाएगा? तो कह रहे हैं कुछ चीज़ों पर नियम राष्ट्रपति भी बना देगा 240 में। ये उसका और आपके स्टेट का रिलेशन है। और 241 में कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय विधि बना सकता है ना। भाई संघ और राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? विधि बना सकता है। तो ये था देखिएगा आपका क्राइटेरिया जो कि हमने पढ़ा था 245 से लेके 255 तक का। ठीक है, और 255 सारे सेक्शन नहीं पढ़े जाते, इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझाना था। तो ये थी हमारी विधायी शक्ति। और विधायी शक्ति से जुड़ा अब आगे हम आपको बताते हैं केवल हम जो पढ़ेंगे विधायी शक्ति। इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्लियर कराया कि विधायी में आपकी कौन कौन कैसे कैसे लॉ बना रहे हैं। भाई आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है और आपके स्टेट के लिए कौन लॉ बना रहा है? संसद बना रहा है बैठकर। तो ये आपका रिलेशन है उससे। ठीक है, ये विधायी रिलेशन हो गया जहाँ पर नियम बनाए जाएं, कुछ लॉज बनाए जाएं, तो वो रिलेशन होता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं आपका और ये वाला क्वेश्चन कहता क्या। देखिएगा हमने आगे अब हमने पढ़ा 3 तरह के रिलेशन आपने पढ़ लिए। आपका आपका विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और आपका वित्त संबंध। तो हमने पढ़ा विधायी संबंध। और विधायी संबंध हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था? हमने विधायी संबंध आपका पढ़ा था 245 से लेकर 245 तक का क्राइटेरिया हमने पढ़ा था। 245 से स्टार्ट था और भैया 255 तक का क्राइटेरिया हमने पढ़ा था। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची शेड्यूल 7 में सम्मिलित विषयों पर विधेयक पारित कर सकती है? तो शेड्यूल 7 में हमने बताया था 3 तरह के संघ, राज्य और समवर्ती सूची की बात की गई थी। भारत में संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध को संक्षेप में लिखिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन आते हैं तो हम इसे पढ़ लेते हैं। संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच विधायन सत्ता, भारतीय विधान सत्ता के विभाजन की योजना के अनुसार विधायी शक्ति को 2 भागों में बांटा गया है। और विधायी शक्ति को ही 2 भागों में बांट दिया है इन्होंने। तो वो कौन कौन सी विधायी शक्तियों को दो भाग में जो बांट रखा है वो कौन कौन सी हैं? तो कह रहा है 245 में कह रहा है कि भैया एक तो हो गई आपके क्षेत्र के आधार पर, है ना,
विधायी शक्ति जहाँ लॉ बना सकते हैं, किस आधार पर बना सकते हैं, एक तो क्षेत्र के आधार पर बना सकते हैं, और दूसरा किस आधार पर बना सकते हैं, तो कह रहे दूसरा संख्या के आधार पर बना सकते हैं। अब आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में नहीं होगी, क्षेत्र के आधार पर क्या और संख्या के आधार पर क्या। तो कल हमने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, संसद राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए क्या कर सकता है, विधि बना सकेगी, और संसद द्वारा निर्मित विधि इसलिए अमान्य नहीं समझी जाएगी कि वह भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू होती है। इसके विपरीत राज्य विधानमंडल या संपूर्ण राज्य उसके किसी भाग हेतु विधि बना सकेगी, अतः राज्य की विधायी शक्ति के क्षेत्र का विस्तार केवल राज्य तक, क्षेत्र तक ही सीमित है, जबकि संसद संपूर्ण देश के लिए क्या कर सकती है, विधि बना सकती है। भाई यहाँ पर 245 में आपको हमने बताया था कि 245 में कि संसद क्या करेगी, किसके लिए लॉ बनाएगी। इसमें बोल रहा है कि जो संसद होगी वो पूरे भारत के लिए क्या करेगी, लॉ बनाएगी, है ना। और कह रहे हैं विधानमंडल क्या करेगा, तो विधानमंडल सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए लॉ बनाएगा, अपने क्षेत्र के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए, अगर एमपी का है तो एमपी के लिए, राजस्थान वाला विधानमंडल अपने राजस्थान के लिए लॉ बनाएगा, ठीक है। तो ये क्षेत्र के हिसाब से काम करती है। अब आ जाइए संख्या के हिसाब से, ये कह रहा है विधान विषय की संख्या के दृष्टिकोण से भारतीय संविधान में कनाडा के स्वरूप संघीय व्यवस्था की प्रबल केंद्र प्रणाली को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन होता है। भाई संघीय व्यवस्था की गई है, मतलब संघ होगा और क्या होगा, और 28 राज्य मतलब संघ, और संघ का क्या होगा, एक समूह, जो कौन है, भारत है हमारा। 28 राज्य मिलकर के क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं, और संघ कौन होगा, हमारा पूरा भारत आ जाएगा। कह रहा है भारतीय संविधान में भी संघ और राज्य विधान संबंध के बीच क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। आपने देखा होगा स्टेट का अलग होता है सिस्टम और पूरे भारत का अलग होगा। स्टेट में यूपी का कुछ अलग लॉ होंगे, एमपी के अलग लॉज होंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि कुछ लॉज जो होते हैं भारतीय जो अपने क्षेत्र के आधार पर भी बनाते हैं। भारतीय संविधान में भी संघ और राज्य विधानसभा के बीच क्या है, शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। और देखिएगा हम ये डेली आपको पढ़ा रहे हैं कि शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया गया, 3 तरह से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और आपका कौन सा, समवर्ती सूची। और ये किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके शेड्यूल नंबर 7 के अंतर्गत, शेड्यूल नंबर 7 में आते हैं संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो भाई संघ सूची के 97 विषय थे और अब हमारे 100 विषय हो गए हैं, जिसमें भारत में कौन कौन से विषय हैं अब ये जान लीजिएगा आप, ठीक है। तो कौन कौन से विषय हमारे, सुरक्षा, डाक, तार, रेल, जलवायु, टेलीफोन और बीमा, विनिमय पत्र, रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा, विदेशी व्यापार, अणु शक्ति क्या होता है भैया, ये एटॉम, आपका एटॉमिक बॉम्ब्स का जो होता है ना, ये किसके पास होता है, केंद्र के पास इसका अधिकार होता है। आयकर, सीमा कर, इन सभी विषयों पर कौन संसद क्या कर सकती है, केवल संसद ही विधि बना सकती है, संसद ही लॉ बना सकती है इस पर। क्लियर है। आ जाइए राज्य सूची। राज्य सूची में 61 विषय हैं। कितने विषय हैं, 61 विषय हैं, जिनमें मुख्य पुलिस, पहला पुलिस, प्रशासनिक, जेल, आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, ठीक है। आप ये देखिएगा, हम बताते हैं, अगर रेलवे की बात आती है इसमें, कहाँ गया रेलवे, वायुयान हो गया, ओके, हाँ एक इसमें रेलवे भी था ना, हाँ चलेगा, रेल वाला। तो ये कह रहा है, कभी आपने ये नहीं सुना होगा यूपी रेलवे, नहीं भैया, पूरा भारतीय रेलवे आता है, हमेशा लिखा हुआ है ना। तो ये विषयों को बंटवारा किया गया है। इन सब विषयों पर क्या करेगा, संसद लॉ बनाएगा। इन सब विषयों पर कौन होगा, केवल स्टेट लॉ बनाएगा। लेकिन आइएगा, जैसे सार्वजनिक स्वच्छता, मादक पदार्थ, अब आपने देखा है मादक पदार्थ पर बिहार ने क्या बनाया है, बिहार ने क्या लॉ बनाया है कि भैया बिहार में दारू नहीं चलेगी, बिहार में क्या नहीं चलेगी, दारू नहीं चलेगी, दारू की बोतल है ना, तो दारू नहीं चलेगी, आपका अल्कोहल नहीं चलेगा, बिहार ने अपना लॉ बना दिया। अब इसे संसद काट थोड़ी ना सकती है, नहीं काट सकती, क्योंकि इनका लिस्ट का सब्जेक्ट है। शिक्षक अधिकार, कृषि का, सिंचाई का, सार्वजनिक आमोद प्रमोद का, ये सब कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, ये सब आपके स्टेट लिस्ट के। आ जाइए, फिर कह रहा है समवर्ती सूची का क्या विषय है। और समवर्ती सूची क्या होती है भैया, जहाँ पर स्टेट और राज्य दोनों मिलकर के जिन पर विषय पर काम करते हैं, वो स्टेट आपका समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। और 52 विषय हैं इसके अंतर्गत। पहले कितने थे, 47 थे, और अब कितने हो गए, 52 हो गए हैं। ये कह रहे हैं आर्थिक योजना, दंड विधान, मजदूर के हित के लिए, कारखानों में बिजली, समाचार विभाग, और क्या कहते हैं व्यापार,
प्रक्रिया विधान पर क्या कर सकता है, लॉ कौन बनाएगा, स्टेट और आपका यूनियन दोनों मिल करके बनाएंगे। लेकिन हाँ ये कहा गया है कि अगर दोनों में, परंतु दोनों सरकार द्वारा बनाई गई विधि में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई विरोधाभास आ जाता है ना, तो क्या होगा, तो केंद्र का माना जाएगा, केंद्र ने जो लॉ बनाया होगा वो लॉ चलेगा, वहाँ पर फिर राज्य का लॉ नहीं चलेगा। क्लियर है। और कह रहा है 42वां संविधान संशोधन द्वारा संघ सूची में संघ और सशस्त्र बलों पर संघ का नियंत्रण विषय जोड़ा गया। अगर भैया कहा जाए संघ और राज्य सूची का विषय का सब्जेक्ट था, इस पर नियंत्रण किसका रहेगा, इस पर नियंत्रण केंद्र का रहेगा। आपने देखा होगा बेशक दिल्ली में कौन है, केजरीवाल है, लेकिन नियंत्रण किसका रहता है वहाँ पर, सशस्त्र बलों का नियंत्रण किसका रहता है, तो वो नियंत्रण रहता है केंद्र का। चाहकर भी केजरीवाल कुछ नहीं कर पाते, इसलिए बार बार धरने पर बैठते हैं वो। और कह रहा है भैया, ताकि ये कह रहे हैं प्रविष्ट 2A के राज्य सूची में शिक्षा को निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है कि शिक्षा का किसका विषय है, अब स्टेट भी बना सकती है और कौन बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है। आपने सुना होगा, आपका CBSE बोर्ड सुने होंगे, सब जगह होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, तो भैया इस पर कौन कर सकता है, उस पर दोनों ही विषय पर सूची कौन, दोनों ही विषय पर कौन बना सकता है सूची, दोनों बना सकते हैं इस विषय पर सूची पर दोनों ही अपने वो कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए ऐसी, क्योंकि दोनों ही समवर्ती सूची में मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो ये था हमारा विधायी कार्य संबंध स्टेट और किसका, स्टेट का और हमारा लेजिस्लेचर का। तो इसी के तहत इससे अगले क्वेश्चन में मिलेगा आपको आपका केंद्र का और प्रशासनिक संबंध। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।